रियल गेमिंग कहता है लाइक यू बिकॉज यू सपोर्ट इमरान खान, ये पाकिस्तानी है। रियल गेमिंग मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, मैं सच बोलता हूं। मैं इमरान खान की पॉलिसीज, मुझे कई सारी पॉलिसीज नहीं पसंद है, लेकिन वो आदमी लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि वो बेखौफ है। ठीक है, वो मुनीर जैसा बुजदिल नहीं है, इसीलिए सपोर्ट कुछ नहीं है। जो सच है, मैंने सच बोला खान के बारे में, वो बेखौफ है। दैट्स इट। ये चीज मैं एडमायर करता हूं इसमें। जिया रहमान है पाकिस्तान का, कह रहा है जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। तेरे जनरल आसिम मुनीर को ना सुअर की खाल पहना के इसी टेबल के ऊपर मुजरा पहनाऊंगा, घाघरा पहना के, इधर ही मुजरा करेगा आसिम मुनीर, देख लेना। ठीक है, लोग कहते हैं पाकिस्तानियों में बड़ी यूनिटी है, लोग कहते हैं कि देखो सब एक जैसा नहीं बोल रहे पाकिस्तानी। जो इंडियंस कहते हैं ना देखो साहब इसके बाद पाकिस्तान में यूनिटी होगी, कोई यूनिटी नहीं है। उनको पता है कि सोशल मीडिया ट्रैक हो रहा है। अगर ये बंदा पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेगा या पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कुछ बोलेगा, लंदन में भी बैठा हो, यहां पे उसकी बुआ को, उसकी मौसी को उठा के ले जाएंगे, फुप्पी और खाला को, और आईएसआई जूते मारेगा, उसका घर तोड़ देंगे, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। डर के हमारे सारे पाकिस्तानी पेट्रियोटिक हो रहे हैं। खौफ इतना है कि पेट्रियोटिज्म हो रही है, पाकिस्तान पैदावाद हो रहा है हर जगह पाकिस्तान में, बिकॉज दे आर सो स्कैर्ड। अरे भाई साहब, जो लोग सवाल पूछ सरकार से, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में रह के सवाल नहीं, और सरकार कौन है? पाकिस्तानी आदमी। शहबाज, आप टीवी स्टूडियो में देखते हो लोग शहबाज शरीफ को गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हो पाकिस्तान में कितना फ्रीडम है। पाकिस्तान में फ्रीडम है? शहबाज शरीफ को गाली तो कोई भी दे सकता है। आप पाकिस्तान में खड़े होकर शहबाज शरीफ को मुंह पे थूक दो, आपका कुछ नहीं होगा। आसिम मुनीर को बोलना कि सर आज वर्दी में प्रेस नहीं हुई, सिलवटें सी आ रही हैं, पता लगा 10 साल के लिए जेल और रोज कुटाई। और इनका आसिम मुनीर भी सुअर है। अब इनको जूते पड़ रहे हैं तो इनका प्रधानमंत्री कह रहा है चलो बात कर लेते हैं। एक जॉइंट प्रोब का प्रिंट आउट लेके तेरे मुंह में घुसा दूंगा शहबाज शरीफ, तब तेरा होगा जॉइंट प्रोब। मुंह बंद कर, और जो तेरे को मारने आ रहे हैं चुपचाप मार खा लियो, तभी बच पाएगा, वरना बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान देखिए, एक पाकिस्तान की फितरत तब समझिए। मैं उनको पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इनकी 2 टके की औकात नहीं है, इनकी 2 टके की औकात नहीं। मैं मुंह पे बोल रहा हूं, जो पाकिस्तानी अपने को जलील करवाने के लिए आया अपने और अपने बाप को, मैं उसको बता दूं कि तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं, तुम्हारे बाप की। अब मैं बताता हूं, ये न्यूक्लियर बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं पाकिस्तानी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए बोलते हैं, ये मैंने डिस्क्राइब करा है और डिटेल में मैंने आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑन सम प्लेटफॉर्म्स। ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि दुनिया घबरा के बीच में पड़ जाए, दुनिया घबरा के बीच में पड़ जाए। दैट्स इट। लड़ाई रोक ले। शहबाज शरीफ के पसीने निकल रहे हैं अभी, वो कह रहा है कि जॉइंट हम पता लगाते हैं क्या हुआ। आपको पता है टीआरएफ ने क्या बोला? द रेजिस्टेंस फ्रंट ये कह रहा है कि जी हमने तो करा ही नहीं। जो कल परसों कह रहा था कि कर दिया एक्शन, पहलगाम में हमने मार दिया हिंदू, वो टीआरएफ कह रहा है सर क्या बच्चों वाले, किसी ने हैक कर लिया हमारा सिस्टम, ये बोल रहा है टीआरएफ, क्योंकि उनको असल में पता है कि क्या मूवमेंट चल रही है। आपको ये भी पता होगा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो गई। जो रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी वाले हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनका एक ही सोल्यूशन है, 6 फुट जमीन के नीचे, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप नहीं देखिए, कुत्ते की पूंछ है, ठीक है, आप 12 साल उसको नली में रखो, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, पूंछ काटनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, कम से कम मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं। साहिल, डू यू थिंक चाइना इज इन्वॉल्वड इन दिस? लेट्स नॉट। देखिए, इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये दिमागी, इनकी जिनके दिमाग में एक बीमारी है ना, जो जहनी तौर पे बीमार है, ठीक है, जो जहनी तौर पे बीमार हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। और आई डोंट थिंक चाइना इज इन्वॉल्वड इन दिस। व्हाई विल चाइना गेट इन्वॉल्वड? देखिए, कंपनियां वैसे भी कश्मीर में तो नहीं आ रही। अगर चाइना को करवाना ही है तो चाइना वहां पे करवाएगा ना जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। कश्मीर का तो अभी शुरू हुआ है 370-35 के बाद। और इनका आसिम मुनीर भी सुअर है, सुअर का शिकार करिए जरा। एक कहावत है कि रिवेंज इज अ डिश व्हिच इज बेस्ट ईटन कोल्ड। वो ऐसी डिश है जिसको ठंडा खाओ तो मजा आता है। रिलैक्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर चीज में समय लगता है। जब समय लगता है, देखिए आप जाते हैं मैच खेलते हैं, फील्डिंग लगाते हैं। पहले भारत ने अमेरिका से बात करी, चाइना से बात करी, रशिया से बात करी, P5 कंट्रीज ने बोला है, जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने बोला है कि हम कंडेम करते हैं, हम आपके साथ हैं। सब घेर लो। क्या फायदा पहले दिन आपने तोपें खोल ली, क्या फायदा? पहले दिन तोपें खोल ली और अगले दिन दुनिया भर का प्रेशर आ गया, बंद करो। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पाकिस्तान का लंबा खेल होना है, पाकिस्तान का लंबा खेल होना है। पर्व गोयल, जयंत सर, कैन इंडस वाटर सस्पेंशन लास्ट लॉन्ग? ग्लोबल पास लाइक यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इंटरमीडिएट आफ्टर सम टाइम टू रिवाइव? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जो यूएन है ना, ये सिर्फ हम जैसे कुछ लोगों ने इसको हुआ बना रखा है। इजराइल यूनाइटेड नेशंस को जूते की नोक पे रखता, कहता भाग यहां से। एंड यूएन इज नॉट अ वर्ल्ड पावर। यूएन कुछ नहीं, यूएन इज अ क्लब ऑफ ऑल द कंट्रीज। यूएन की थोड़ा ना औकात है। आप कल मना कर दो, नहीं मानते, भागो यहां से। पाकिस्तान भी तो नहीं मानता यूएन की। कैसे नहीं मानता, मैं आपको बताता हूं। जो प्लेबिसिट की बात करते हैं कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस का, उसमें पहली तो ये शर्त है कि पाकिस्तान अपने फौजी निकाले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से, वो तो पहली शर्त है। निकाले पाकिस्तान ने 78 साल, तो हम लोग यूएन क्या जो 2 लात मारो, 2 चांटे मारो, क्या औकात है यूएन की? भगाओ। रेड चिली कहते हैं जैन मेजर साहब, पाकिस्तान के शहर गाजा की तरह फुटबॉल ग्राउंड कब बनेगा? हाउ लॉन्ग? ये बनाना पड़ेगा। देखिए, ये अब मजबूरी बन गई। हमने पहले सोचा था कि कोई बात नहीं यार, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। ये नहीं सीखने वाले हैं, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबी, ये कभी नहीं सीखने वाले। इनकी जब तक खाल का बिल्कुल तबला नहीं बजाओगे ना, तब तक दीस पीपल विल नेवर लर्न। ये इनमें, इनको समझ में नहीं आता। एक तो इनमें इतनी दे आर सो डम, सो स्टूपिड, इनको ये नहीं पता किस वक्त क्या बोलना है। अब इनको जूते पड़ रहे हैं तो इनका प्रधानमंत्री कह रहा है चलो बात कर लेते हैं। एक जॉइंट प्रोब का प्रिंट आउट लेके तेरे मुंह में घुसा दूंगा शहबाज शरीफ, तब तेरा होगा जॉइंट प्रोब। मुंह बंद कर, और जो तेरे को मारने आ रहे हैं चुपचाप मार खा लियो, तभी बच पाएगा, वरना बच नहीं पाएगा। बबल बी, मैं आपको बताता हूं ना इसमें इशू क्या है। इसमें इशू ये है कि आसिम मुनीर को लग रहा है उसकी गद्दी चली जाएगी। मैंने पाकिस्तानियों से बात करी, पाकिस्तानियों से मैं जिनके साथ टच में हूं, राब्ते में, खुद परेशान हूं काफी। वो कह रहे हैं यार फंस गए। वो पता क्या गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानी? ये कह रहे हैं कि ये जो भी हल्ला कर रहे हैं ट्विटर पे,
इसमें से कहा कि 50% दुबई में बैठे हैं, 50% लंदन में बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ट्विटर चल नहीं रहा है। पाकिस्तान में ट्विटर चल नहीं रहा, पाकिस्तान में बैंड है। कुछ कुछ लोगों को परमिशन सरकार ने दे रखी है। ये कौन लोग हैं जो इतना हल्ला कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बम मार देंगे? ये सब बाहर बैठे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वाला पाकिस्तानी उनको गालियां दे रहा है, कह रहा है यार तू अंदर आके करना जो तेरे को करना है। इंडिया अगर बम गिराएगा, हमारे ऊपर गिरेगा, लाहौर के बीचों बीच हमारे ऊपर बम गिरेगा, तुम तो लंदन में बैठे हो, मजे कर रहे हो, तुम तो ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहे हो। ये हो रहा है पाकिस्तान में। इंडिया अफगान रिलेशंस, हाँ ये सब देखिए, ये सब ऐसा ही बंदे प्लान ना, दे डू अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। आपने कुछ डाल दिया, ये कर दिया, डैमेज हो गया रिलेशंस। इन्होंने ये सोचा था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आएगा तो तालिबान अटैक कर देगा कश्मीर के ऊपर। एक्चुअली इन गधे के औलादों ने यही सोचा था, इन पाकिस्तानियों ने। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक खासियत है कि अगर वो खुफिया हैं तो वो खुफिया हैं। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई कि आईएसआई का ये जनरल डीजी बना दिया आईएसआई का। खुफिया है तो खुफिया है। मैंने नहीं देखा, मैं कितने लोगों से, अरबों से मिल चुका हूं, दे वेरी डिसेंट यार, बहुत अच्छे लोग हैं, दे वेरी नाइस पीपल। अरब्स, घर में जाके खाना खाया, मैंने पहले ही बोला था। मैंने मैंने मलेशियंस को मिला हूं, मेनी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, वेरी नाइस पीपल। इंडोनेशियंस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं। आप जाओ तो आप इंडिया के बाहर जाके अरबों के साथ बैठो, देर वेरी सिविलाइज्ड पीपल है, बड़े अच्छे टाइप के लोग हैं वो। अरब्स आर वेरी नाइस। आई मेट पर्सन फ्रॉम येमेन आल्सो, सऊदी अरेबिया आल्सो, बहुत वेरी गुड पीपल। ये प्रॉब्लम खुजली यहाँ पे है सब कॉन्टिनेंट में। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वहां पे वो इच है कॉन्स्टेंट, आपको और नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। आप उधर चले जाओ, वो क्या, वो तजाकिस्तान, तजाकिस्तान आप जाओ तो डैम स्वीट है, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े। ये खुजली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स जोग्राफिकल। अशोक रूल्ड कंधार, हिम्मत है तो पश्तून को बोलो जिसने अटैक किया। इसको हटाओ यार, अशोक रूल्ड कंधार को हटा दो, इसको डिलीट करो, ब्लॉक करो, रिमूव करो। अशोका रूल्ड कंधार, अशोका यू प्लीज गो बैक टू कंधार। चित्रा इंडिया, नमस्कार क्षितिज दीक्षित, जय हिंद सर, जय भारत। फ्यू लाइन्स टू पार्क फ्रॉम दिनकर जी पोएम, याचना नहीं अवरण होगा जीवन, जय अमरण होगा, पाकिस्तानी और ऐसा होगा जैसे कभी ना जैसा होगा, भारत माता की जय। बिल्कुल क्षितिज जी, बिल्कुल। फोटोग्राफर गेमिंग मेजर साहब, एज वी people need to change our tolerating and let it go attitude, assert dominance on our land, eliminating international elements। बिल्कुल, प्रॉब्लम इज आवर एटीट्यूड। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, हमारा एटीट्यूड ही खराब है, हमारा एटीट्यूड ही खराब है। वो पहले बार जब गजनबी आया था ना, उसको कर देता चैन छोटा, सब कुछ ठीक रहता। ये माफ करना, कोई बात नहीं। ये 1 मिनट, हमजा बाबर फिर आ गया। नहीं मेजर, मैं नहीं मानता, आप ही मेरे पापा हो। हमजा बाबर पाकिस्तान से कह रहे हैं आप ही मेरे पापा हो। मम्मी से बात करिए यार मेरी, डोंट डिस्टर्ब मी, गो घर जा वापस। हमजा बाबर प्लीज गो होम। क्षितिज दीक्षित, जैन सर, क्या है? नहीं ये हो गया ना, हाँ। जैन सर, हाँ हाँ, हॉलैंड, आई डोंट सी लोकल मीडिया कवरिंग दिस व्हाइल दे कवर्ड अ लॉट अबाउट पैलेस्टाइन, व्हाई यू सपोर्ट्स इस्लामिक टेररिज्म। आई डोंट थिंक दे डू। देखिए, हर एक न्यूज चैनल की अपनी प्रायोरिटी होती है, हो सकता है इनकी प्रायोरिटी ना हो, और वैसे ही ईयू को पता लग जाएगा। इंग्लैंड हैज फॉलन, यूके तो है, यूके हैज फॉलन, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, बाकी यू कंट्रीज के साथ भी यही हो रहा है।